चंडिका भी कहा जाता है कि महिमा और कथा भारतीय धर्मग्रंथों, विशेषकर दुर्गा सप्तशती और स्थानीय पौराणिक मान्यताओं में बहुत विस्तार से मिलती है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के पास स्थित प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर से जुड़ी कथा सबसे अधिक प्रचलित है। यहाँ माँ चंद्रिका की कहानी के मुख्य अंश दिए गए हैं। 1. पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव वनवास काट रहे थे, तब वे इस क्षेत्र के जंगलों से गुजरे थे। अभिमन्यु और वत्सराज, जनश्रुति है कि भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने यहाँ पूजा की थी। महिषासुर वध। माता चंद्रिका को आदिशक्ति का वह स्वरूप माना जाता है जिसने चंडमुंड और महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। चंद्रिका का अर्थ है चंद्रमा की चांदनी के समान शीतल और प्रकाशमान, जो भक्तों को शांति प्रदान करती हैं और शत्रुओं का नाश करती हैं। 2. चंद्रहास की कथा। महाराज चंद्रकेतु। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में महाराज चंद्रकेतु ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। माता के शरीर से इतनी दिव्य चमक, चांदनी निकल रही थी कि उस स्थान का नाम चंद्रिका पड़ गया। 3. लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु से संबंध। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था। उस समय इस क्षेत्र में घने जंगल थे। चंद्रकेतु ने इसी स्थान पर अपनी सुरक्षा और विजय के लिए मां की आराधना की थी, जिसके बाद माता ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। मां चंद्रिका देवी मंदिर, लखनऊ की विशेषता। यह मंदिर लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में स्थित है और 3 तरफ से मही नदी, छोटी नदी से घिरा हुआ है। 3 पिंडियों का स्वरूप। मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई विशाल मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिला पर 3 पिंडियां स्थापित हैं। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं। सुदर्शन चक्र की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अभिमन्यु के पोते राजा जन्मेजय ने यहाँ एक बड़ा यज्ञ किया था। उस दौरान यहाँ एक पवित्र जलकुंड, महिसागर संगम का निर्माण हुआ, जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। माता चंद्रिका का संदेश। माता चंद्रिका का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत ममतामयी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, शक्ति का आह्वान करने पर वे स्वयं प्रकट होकर संकटों का निवारण करती हैं।